हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार होने वाला है। जो 31 से पहले वाले जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने कल कर लिए हैं। आज जो अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होंगे 31 से। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट कर लेना पहले क्वेश्चन को ही, कि लोक देवता जो तेजाजी है उनका जो पवित्र स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोक देवता तेजाजी महाराज है उनका पवित्र जो तीर्थ स्थल है वो बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो भी जल्दी जल्दी आंसर देते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। क्या पूछ रहा प्रश्न, जो मथेरन कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर की, ऑप्शन नंबर बी है चूरू की, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर की, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर की। आप सभी कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि जो मथेरन है वो कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। यानी कि मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि जो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भाकर, ऑप्शन नंबर बी है भोराट, ऑप्शन नंबर सी है गिरवा, ऑप्शन नंबर डी है सांगलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाकर। यानी कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि इसमें से कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। वो एक जिला और जोड़ लेना, जो फलोदी है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि राजस्थान के अभी वर्तमान में 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, की जो बनास नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ बांध, ऑप्शन नंबर बी है मेजा बांध, ऑप्शन नंबर सी है बिसलपुर बांध, ऑप्शन नंबर डी है जवाई बांध। यानी कि जो बनास नदी है उस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बना हुआ है जवाई बांध। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले में बनास नदी के तट पर बना हुआ है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिसलपुर बांध। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जालोर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरोही। यानी कि सिरोही की ओर ये जाती है। यानी कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम से होती है, और फिर कहाँ चली जाती है, तो उत्तर पूर्व में सिरोही की ओर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है। क्या पूछ रहा है, कि जो वनस्पति डिंड विश्वविद्यालय वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी है टोंक में, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। जो बच्चे लाए जुड़े सारे कमेंट करके बताएंगे कि जो वनस्पति विद्यापीठ है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोंक में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वनस्पति विद्यापीठ है जो कहाँ पर स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि वो कौन सा विश्वविद्यालय जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसका नाम अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा प्रश्न, कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कुरंजा को,
ऑप्शन नंबर बी है साइबेरियन सारस को, ऑप्शन नंबर सी है गोडावण को, ऑप्शन नंबर डी है चिंकारा को। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, तो गोडावण को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है विशाल एनीकट के कारण, ऑप्शन नंबर बी है काले हिरण का अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी है ताल महादेव मंदिर के कारण, ऑप्शन नंबर डी है हथकरघा उद्योग के कारण। और जो बच्चे लाइव जुड़े हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे कि जो चूरू में ताल छापर है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा काले हिरण का अभ्यारण्य होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि जो संतरा उत्पादन है उसकी दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर को, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा को, ऑप्शन नंबर सी है कोटा को, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ को। तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान का नागपुर है वो किस जिले को कहा जाएगा, तो कहा जाएगा झालावाड़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में जो संतरा है वह सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, इस कारण इसको ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान में जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जयपुर, यानी कि जहां पर राजस्थान का भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान स्थित है। आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सीसा जस्ता की खान के लिए, ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन की खान के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अब्रक की खान के लिए, ऑप्शन नंबर डी है स्लेट की खान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीसा जस्ता की खान के लिए, यानी कि सवाई माधोपुर में चौथ का जो बरवाड़ा है वो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। क्या पूछ रहा प्रश्न, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है पाली में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, यानी कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिससे कहा गया है कि ये किला सबके सब किले नंगे हैं जबकि ये किला बख्तरबंद है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन नंबर बी है आमेर का किला, ऑप्शन नंबर सी है रणथंबोर का किला, ऑप्शन नंबर डी है कुंभलगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर किला, यानी कि जो रणथंबोर का किला है उसके लिए कहा गया कि ये सब किले तो नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला प्रश्न क्या है, और वह है कि जो मरु महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न है कि जो मरु महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जैसलमेर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा जैसलमेर, जहां पर मरु महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है रणछोड़राय मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है गिराडू मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है बंडरेव मंदिर। तो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी किराडू मंदिर को, यानी कि राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि वो कौन सी योजना है जो सरकारी छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य मित्र योजना, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य चेतना योजना, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मित्र योजना, जो सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश को देने के लिए ये चलाई जा रही है। आंसर क्या होगा, तो होगा स्वास्थ्य मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, केरीबात की ओढ़नी राजस्थान की किस जाति की स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय है। क्या पूछ रहा है कि जो केरीबात की ओढ़नी है वो किस जाति की स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जाट महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी है आदिवासी महिलाएं,
ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी है राजपूत महिलाएं। तो केरीबात की ओढ़नी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जाति की महिलाएं पहनती है, तो पहनती है आदिवासी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आदिवासी महिलाएं सर्वाधिक मात्रा में केरीबात की ओढ़नी ओढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से खेतड़ी कौन आए थे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो खेतड़ी झुंझुनू है वहां पर कौन आए थे। ये झुंझुनू मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो खेतड़ी अभी कुछ दिनों पहले कहां पर चला गया था, तो ये नीम कातना में चला गया था, परंतु वर्तमान में अभी वापस झुंझुनू में आ गया, इसलिए कारण मैंने ये झुंझुनू लगाया है। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो खेतड़ी कौन आए थे, तो आए थे स्वामी विवेकानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी झुंझुनू आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गौरी देवी, ऑप्शन नंबर बी है मांगी बाई, ऑप्शन नंबर सी है बन्नो बेगम, ऑप्शन नंबर डी है अल्लाह जिलाबाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एकदम साधारण है क्योंकि सभी बच्चों ने रट लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की मांड गायिका है जिन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो करौली की कैला देवी की माता है उनकी आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लांगूरिया, ऑप्शन नंबर बी है हिंडो, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनी, ऑप्शन नंबर डी है लावणी। तो कौन से गाए जाते हैं, तो गाए जाते हैं लांगुड़िया, यानी कि कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो चुनाई का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चिम, ऑप्शन नंबर बी है चिक, ऑप्शन नंबर सी है चेजारा, ऑप्शन नंबर डी है चिक्कारो। तो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं चेजारा, यानी कि जो चुनाई का कार्य करते हैं उन्हें चेजारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला जो मोटा पात्र है वो क्या कहलाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो हम खेतों में जुताई कर देते हैं फिर बाद में उसको समतल करने के जो मोटा पात्र फैला जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चावा, ऑप्शन नंबर बी है चाहड़, ऑप्शन नंबर सी है चांवर, ऑप्शन नंबर डी है चांदोराणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांवर, यानी कि खेतों में जुताई को समतल करने के लिए जो बाद में जो पात्र फेरा जाता है उसको चांवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में महिलाएं रोजगार कार्यकालय की प्रत्यक्षता से स्थापना कहाँ की गई है। क्या पूछ रहा है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो कहाँ पर स्थापना की गई है, तो की गई है जयपुर में, यानी कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यकालय की स्थापना जयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो महिला दिवस आता है उस समय पुरुषों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्री शक्ति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है महिला शक्ति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है जननी सुरक्षा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिला शक्ति पुरस्कार, यानी कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों की सहायता करने के लिए जो अच्छे कार्य करते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो किनको दिया जाता है, तो व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि वो कौन सी नदी है जिसे बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है शोक, ऑप्शन नंबर डी है जाखम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे एक बार कि इसका राइट आंसर क्या है, कि जो बागड़ व कांठल है उसकी गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माही, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जवाहर सागर बांध जो चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है वो किस जिले में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि जवाहर सागर बांध किस नदी के किनारे पर है, तो वो चंबल नदी के किनारे पर है। अब आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी सी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा बूंदी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़, यानी कि जो जवाहर सागर है वो चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए, तो 4 बांध बने हुए, जिनमें से एक जवाहर सागर है और एक किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी जो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि आप सारे बच्चे तो जानते हो कि जो गोगा जी का मेला है वो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, परंतु दूसरा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है नेवटपुर डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी की ओल्डी सांचौर, ऑप्शन नंबर सी है रासमी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है कोलूमंड जोधपुर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी गोगा जी की ओल्ड सांचौर में। क्वेश्चन क्या है कि जो गोगा जी का मेला है वो दूसरा मेला कहाँ पर पड़ता है, तो गोगा जी की ओल्ड सांचौर में मेला आयोजित किया जाता है। और सांचौर कहाँ पर है अभी वर्तमान में, तो जालौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया है। क्या पूछ रहा है कि जो भारतीय डाक विभाग है उसके द्वारा किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है देव नारायण जी, ऑप्शन नंबर सी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर डी है तेजा जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी, जिनकी पद पर भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर देना और आप कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री और सभी की राज्य व्यवस्था के बारे में संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जुड़ना हमारे साथ 1:30 बजे लाइव। उसमें मैं आपको सभी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाऊंगा। तो मिलते हैं आज 1:30 बजे लाइव, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।